हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की जो रिजल्ट है आपकी कैटेगरी नंबर 1 और 4 की 26 मई को रिजल्ट आया था। और उसके बाद उसकी डीवी शेड्यूल हुई थी आरआरबी अहमदाबाद में। ठीक है। हालांकि आपको टाइपिंग वाली भी रिजल्ट आ चुकी है, लेकिन डीवी जो शेड्यूल हुई थी वो आपकी हुई थी जो कैटेगरी नंबर 1 और 4 यानी कि सीसीटीएस एंड आपकी ट्रेन कलर की हुई थी, टीसी की हुई थी। ठीक है। तो उसकी डीवी की जो अटेंडेंस है उसकी आरटीआई रिप्लाई आई है कि कितने लोगों ने डीवी में अपियर हुए, कितने लोग जो है एब्सेंट हुए, और इस एब्सेंटीज के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके कट ऑफ में, क्या कट ऑफ बदलेगा, क्या होगा। सारी चीजें आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो 24/7 को लगाया गया था ये आरटीआई और अहमदाबाद बोर्ड में, और ये 15 अगस्त आज की डेट में ये डिस्पोज हुआ है। ठीक है। डेट ऑफ एक्शन यही है। यहाँ पे पहला लाइन यहाँ पे लिखा गया है 32 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 160। ठीक है। आपने देखा होगा 26 मई की जो रिजल्ट आई और उसके बाद जो डीवी शेड्यूल हुआ, जो 26 मई को जो रिजल्ट आई उसमें जो 160 बच्चे का नाम आया था। ठीक है। तो उन 160 बच्चों को 160 बच्चों को क्या किया गया था, कॉल आउट किया गया था डीवी के लिए। उसमें से 32 कैंडिडेट आउट ऑफ 160 एब्सेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट आरआरबी अहमदाबाद सीएन नंबर 06/2024। यानी कि इनकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो चुकी है। 32 सीट जो है 160 में आपकी खाली हो चुकी है। ठीक है। दूसरा चीज इनसे पूछा गया था, तो उनका उसका रिप्लाई आया द रिजल्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट हैज बीन नोटिफाइड ऑन 24/7/2026 एंड लिंक फॉर व्यूइंग टाइपिंग टेस्ट स्टेटस फॉर, ये बताया गया है आपका टाइपिंग स्टेटस के बारे में। कैंडिडेट टू शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडिशनल टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडिशनल डीवी अगेंस्ट दोज हु आर एब्सेंट फ्रॉम डीवी। ठीक है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है, जो मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ कि पॉइंटों में जिसका रह गया उसका सिलेक्शन होगा, तो इसी एडिशनल डीवी के लिए जो कॉल आउट किया जाएगा उसमें, क्योंकि जो एब्सेंट है उसके लिए एडिशनल डीवी होगी। और यहाँ पे नो एडिशनल कैंडिडेट आर टू बी कॉल्ड अगेंस्ट कैंडिडेट हु डू नॉट ज्वाइन। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट पैनल। ठीक है। तो रिप्लेसमेंट पैनल बंद हो चुका है। द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडिंग विद थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब उस किसके बारे में पूछा गया नहीं पता, तो ये रिप्लाई आया है। यानी कि आपने देखा कि 32 लोग जो है यहाँ पर एब्सेंट हो गए हैं। अब आप खुद देख सकते हो कि 155 तो सीसीटीएस की वैकेंसी थी अहमदाबाद में, और यहाँ पे 7 वैकेंसी आपकी कितनी किसकी थी, यहाँ पर ट्रेन कलर की थी, बट बुलाया गया था 160 को ही। ठीक है। 160 बच्चों को बुलाया गया था जो रिजल्ट आई थी। अब इसमें से 32 बच्चे जो हैं यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। तो जो 32 बच्चे बाहर हो चुके हैं, ठीक है, 32 बच्चे बाहर हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली है वो सीसीटीएस के ही बच्चे होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेन कलर के तो बहुत कम वैकेंसीज है ना, तो सीसीटीएस के ही बच्चे होंगे। तो 32 बच्चे सीसीटीएस में बाहर हो चुके हैं। ठीक है। आप यहाँ पे मानो कि जैसे कि यहाँ पे आप 150 है ना, पूरा पूरा पकड़ के चलो 120, अब 120 बच्चा ही डीवी करा पाया है। ठीक है। अब यहाँ से 30 बच्चे जो हैं वो आपके बाहर हो चुके हैं, ऐसे ये 122 आ जाएगा। ठीक है, 122। ठीक है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ गई सीसीटीएस सीसीटीसी की अहमदाबाद जोन में, वो गई 84। ये अहमदाबाद है। 84 पॉइंट, सॉरी, 84 पॉइंट हमारे पास कितना गया, 84.078। एससी का ये गया, एसटी का ये गया, ओबीसी का ये गया, ईडब्ल्यूएस का ये गया, ईएसएम का ये गया। ठीक है। अब हम समझेंगे कि यहां से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे कट ऑफ को लेकर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो रिजल्ट आई 24 जुलाई को, इसमें हमारी क्या आई, टाइपिंग की रिजल्ट आई। ठीक है। तो अहमदाबाद में अगर आप देखो तो टाइपिंग की रिजल्ट आई, उसके साथ रिवाइज कट ऑफ आई। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो टीसी की जो कट ऑफ है वो 84.07 गया, और पहले ये कितना था, 84.07 ही था। तो नो चेंज हुआ। एससी का भी सेम ही गया, नहीं एससी का थोड़ा सा पॉइंट में कम हुआ। एसटी की है 78.57, यहाँ पे 70 सेम रहा। ओबीसी का 82.74,
थोड़ा सा कम हुआ आपका पॉइंटों में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82.89, तो यहाँ पर हमारा सेम रहा। ठीक है। अब आप समझो इस चीज को, यहाँ पर क्या है कि अभी आपकी टाइपिंग की कट ऑफ आई है। ठीक है। तो टाइपिंग की अगर कट ऑफ देखोगे तो हमारे पास टाइपिंग की पोस्ट कौन सी है, ये और मतलब कैटेगरी नंबर 3 वाली है। तो मिनिमम क्या गई है, 82 पॉइंट कितना गया है, 82.45। ठीक है। और एक और की देखोगे तो टाइपिंग की कट ऑफ सेम चली गई है यहाँ पर, जितनी सीसीटीएस की गई। तो यूजी में क्या होगा कि जो बच्चे हैं ना जो एब्सेंट होंगे, उसमें क्या होगा अंडर ग्रेजुएट में कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट वाले में बच्चों को एब्सेंटीज के ऊपर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो एब्सेंटीज होंगे इसमें आपकी ऐसा नहीं है कि अब कट ऑफ आपकी इंक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड सभी का सेम जैसा है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे ये जो 32 गैप हुआ है ना, क्योंकि अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी हमारे पास कितना है, 210 है। तो आपने देखा कि 160 पहले ही बुला लिए गए थे, तो 50 बच्चे और बुलाए गए होंगे इन टाइपिंग वाले पोस्ट को मिलाकर। तो सारे बच्चे बुला लिए गए 210। अब उसमें से क्या है कि अब भी पहली वाली में 32 बच्चे एब्सेंट हुए हैं। कुछ ना कुछ आपके टाइपिंग वाले, यानी ये जो 50 बच्चे बुलाए गए हैं टाइपिंग के लिए, उसमें भी एब्सेंट होंगे। ठीक है। तो यहां से जितने बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे तो ये 1:1 में है। यहां पर क्या होगा कि कोई ऊपर वाला बच्चा नीचे आके फाइट नहीं कर रहा है ड्यू टू मेडिकली फिट होने के कारण यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा है, मतलब फिट नहीं होने के कारण, जैसे कि ग्रेजुएट में कर रहा है। कि अगर आप ये स्टेशन मास्टर और जीटीएम की मेडिकल को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो स्टैंडर्ड को, तो आपका क्या होगा, टाइपिंग के लिए फाइट करोगे, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस होगी। ठीक है। प्रेफरेंस देखी जाएगी, तो इसलिए वो फाइट करेंगे। अभी क्या है कि आप सोचो कि इसमें जो हायर आपके बच्चे हैं वो ऑलरेडी, अब मानो कि कुछ बच्चे और होंगे, तो मानो 8 बच्चे, इसमें से कुछ और ऐसे बच्चे होंगे जो एब्सेंट हो गए, तो टोटल 40 बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे। तो एक तो 40 सीट आपका वैकेंट तो हुआ ही हुआ, प्लस फाइट भी कम हो गई। और इस 40 के कारण क्या हुआ, इन सारी की कटअप को इम्पैक्ट पड़ गया। ठीक है। मतलब आपका अगर बॉर्डर पे भी हो तो आप बाहर नहीं हो सकते। ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यही कट ऑफ जो डाउन होगी वही आपकी डाउन होके इन 40 बच्चों के लिए आपका नेक्स्ट जो डीवी आएगा उसमें आपकी कट ऑफ जो है डाउन होके आएगी, और उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अंडर ग्रेजुएट में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा एब्सेंटीज का। ठीक है। क्योंकि वहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड तो सेम है, बट मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है तो इसके कारण क्या है कि टाइपिंग वाली कट ऑफ पे ज्यादा फाइट नहीं होगी। लेकिन ग्रेजुएट वाले में क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड टफ होने के कारण टाइपिंग वाले पे बच्चे आ जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है। तो वहां पे टाइपिंग वाली कटअप को थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट में हो और उसके बाद बाहर हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आप लिस्ट में हो तो आपकी जॉब मिलेगी, और जो वैकेंट सीट रहेगी उसके लिए भी बहुत कम, मतलब यहाँ पे कट ऑफ जो है कम होके फिर उन बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी अहमदाबाद की जो है यहाँ पर यूजी की आरटीआई रिप्लाई थी, जिसमें आपने ये सारी चीजें देखी। तो अब आपका यहाँ पर खुद समझो कि जब बिना कुछ किए हुए, बिना आपका यहाँ पे मेडिकल को रिमूव किए हुए, यहाँ पे कटअप को देखोगे एससी की तो 79.76 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 79 पॉइंट कितना है, 53। तो 79.76 और ये 53 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3, ये 0.23 का कम हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ, तो आप खुद देखो कि जब एससी में 0.23 कम हुआ है, तो इस वाले में तो और कम होगा ना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यूजी में अगर आपका एक नंबर तक भी कम है ना, तो आप अपनी होप को रख सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझो। अगर आपके अंडर ग्रेजुएट में कट ऑफ से एक नंबर तक भी कम है ना, तो आप अपनी होप को रखना कि आपका रिजल्ट में नाम आ सकता है। श्योरिटी तो कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, बट मैं जितना एनालाइज कर पाता हूं उस अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है। कि जैसे एससी वाले कैटेगरी का आप देखो यहाँ पर कि कट ऑफ कम हुआ है 0.3, वो भी बिना अभी एब्सेंटीज को रिमूव किए हुए, सिर्फ किस लिए, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवाइज कट ऑफ किया गया। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहां पर आपकी कट ऑफ जो है इतनी इतनी, किसी किसी जोन में आप देखोगे कि एक नंबर तक भी कम है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और हुआ भी है। ऐसा होता है। ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहा था कि अंडर ग्रेजुएट में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। तो ये वीडियो थी आपकी अंडर ग्रेजुएट वाली की, अहमदाबाद की। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी बच्चे पॉइंटों से रह गए हैं, बिल्कुल पैनिक मत होइए, आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।